नमस्कार दोस्तों। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने 17 बिलियन डॉलर के हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है। अब इतने पैसे से भारत क्या क्या खरीदेगा आप जानेंगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की, जो जल्द ही अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां बहुत बड़ी बड़ी डील्स पर साइन करेंगे। इसके बाद खबर निकल कर आ रही है भारत के डीआरडीओ के द्वारा तैयार ओरा सुपर स्टेल्थ विमान से, जिसे भारतीय सेना में शामिल करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, भारत सरकार ने हाल ही में 17 बिलियन डॉलर लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जो देश की सुरक्षा और क्षमताओं को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। इस भारी भरकम राशि का उपयोग भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान, टैंक और समुद्री सुरक्षा के लिए जहाज खरीदने के लिए किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 99% हथियार मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित किए और निर्मित किए जाएंगे, जिससे देश की आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कुछ विशिष्ट तकनीकों और उपकरणों के लिए विदेशों से भी खरीदारी की जाएगी, लेकिन ध्यान स्थानीय उत्पादन और मेक इन इंडिया पर ही ध्यान दिया जाएगा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी आगामी अमेरिका यात्रा भी कर रहे हैं, जिसमें नई संभावनाएं खुलेंगी। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण सौदों और तकनीकों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, हथियारों की खरीद जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल होगा। ये समझौते न केवल भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करेंगे, बल्कि भारत की सुरक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो निकल कर आ रही है भारतीय सेना से, जिसमें वह अपने पुराने T-70 टैंकों को बदलने की दिशा में भी कदम बढ़ा चुका है, क्योंकि ये टैंक अत्याधुनिक युद्ध के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। भारत के ज़्यादातर टैंक रूस के हैं और इन टैंकों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी सीमित सुरक्षा और उन्नत एंटी टैंक हथियारों के खिलाफ उनकी असुरक्षा है, क्योंकि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को बड़े गौर से देख रहा है, जिसमें रूस द्वारा निर्मित ये टैंक असफल साबित हो रहे हैं और इन्हें बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, जिसे देखते हुए भारत अब इन्हें बदलना चाहता है। क्योंकि रूस यूक्रेन और इजरायल हमास युद्ध से भारत ने यह सीखा है कि टैंकों को अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलों और ड्रोन और हाइब्रिड युद्ध की अन्य तकनीकों के खिलाफ अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन टैंकों को नए सिरे से बदलने की मंजूरी दे दी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने नए टैंकों की खरीद को मंजूरी देते हुए FRCB यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ रिवाइज कैपिटल बजट को भी क्लियर कर दिया है। इन नए टैंकों को 3 चरणों में T-72 की जगह तैनात किया जाएगा। पहले चरण में टैंकों की टेस्टिंग और ट्रायल होंगे, दूसरे चरण में उत्पादन और तैनाती शुरू होगी और तीसरे चरण में ये पूरी तरह से भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को अलग अलग कुछ वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा, ताकि सेना की युद्ध क्षमताओं में निरंतरता बनी रहे और आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो ओरा स्टेल्थ विमान से निकल कर आ रही है। भारतीय रक्षा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया जा रहा ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट यानी कि ओरा है। यह एक स्टिल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV है, जिसे विशेष रूप से दुश्मनों के ठिकानों पर गुप्त निगरानी और हमले के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह UAV आधुनिक तकनीक से लैस होगा, जो इसे रडार की पकड़ से बचने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही ये लंबी दूरी की उड़ान भरने और उच्च स्तरीय मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होगा। ओरा का विकास भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यह समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और गुप्त मिशनों के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी स्टेल्थ डिज़ाइन और उन्नत हथियार प्रणाली इसे दुश्मनों के खिलाफ एक प्रभावी हथियार बनाते हैं। ओरा का उपयोग समुद्री निगरानी, दुश्मन के जहाज़ों की पहचान और टारगेटिंग और यहाँ तक कि एंटी सबमरीन ऑपरेशन में भी ये सक्षम है। इसी से जुड़ी हुई अब अगली खबर पर ध्यान करते हैं,
क्योंकि भारत को बहुत सारे लड़ाकू विमान चाहिए। अमेरिका की रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को अपने F-16 फाइटर जेट को लेकर बहुत बड़ी आकर्षक डील सामने रखी है, जिसमें कंपनी ने भारत को F-16 के उन्नत संस्करण, जिसे F-21 के नाम से जाना जाता है, के उत्पादन की पेशकश की है। इस प्रस्ताव के तहत लॉकहीड मार्टिन ने भारत में इन विमानों के निर्माण करने के लिए उत्पादन लाइन स्थापित करने का वादा किया है, जिससे मेक इन इंडिया के तहत ये उत्पादन शुरू किया जाएगा। हालांकि लॉकहीड मार्टिन ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख शर्त यह है कि भारत को एक बड़ा ऑर्डर देना होगा, जिसमें कम से कम 100 से 150 विमानों का ऑर्डर होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी चाहती है कि भारतीय वायुसेना में ये विमान लंबे समय तक अपना योगदान दें, जिससे उत्पादनता की स्थिरता बनी रहे और स्थानीय स्तर पर तकनीकी कुलपुर्जों का विकास हो सके। लॉकहीड मार्टिन का ये प्रस्ताव भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि भारत में तकनीकी कौशल और रक्षा उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि होगी। और आप सभी का क्या मानना है? अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।